अरे बहू, सुबह सुबह कहाँ निकल दी तुम दोनों के दोनों? घर में कोई नहीं है, घर छोड़ करके यहाँ आ गई हो। समझ में आता है तुम लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है घर में? मम्मी जी, हम किट्टी पार्टी में जा रहे हैं। हाँ मम्मी जी, और बीच बीच में हमको रोका टोका मत करिए। हम किट्टी पार्टी मना करके आएंगे तब आपसे बात करेंगे। किसकी किट्टी पार्टी में जा रही हो तुम दोनों? मम्मी जी, मल्होत्रा जी के घर जा रहे हैं। वो जो मल्होत्रा जी है ना, जो सबसे बड़े अमीर आदमी है यहाँ के। हाँ हाँ मम्मी जी, जानती है ना कि उनके घर किट्टी पार्टी में जाने से क्या हो जाएगा। जैसे उनसे और हमारा रिश्ता बन जाएगा, नजदीकी वाला रिश्ता जो होता है वो वाला। और फिर तो अब जानती है कि रिश्ता बनने के बाद क्या होता है, उनसे और हमारी आमदनी होने शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम उनके बिजनेस में भी आधा आधा हिस्सा ले लेंगे। अच्छा, जो मल्होत्रा जी की बीबी है, तुमको पागल लगती है क्या जो तुमको आधा आधा हिस्सा देगी? अरे मम्मी जी, पागल नहीं है, लेकिन दोस्ती और रिश्तेदारी तो बना सकते हैं ना उनके साथ। दोस्ती और रिश्तेदारी बनाना कितनी बड़ी बात है, ये आपको पता है मल्होत्रा जी के घर से। अगर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, पूरे दिन काम कर करके तो थक जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को बस किट्टी पार्टी मनाने दीजिए। अब इसमें काम के बीच में मत लाइए। मम्मी जी, सारा काम तो हमने कर दिया है, अब कौन सा काम बात की है? अब तो थोड़ा सा हमको एंजॉय करने दीजिए। हे भगवान, तुम जैसी बहू तो भगवान किसी को भी ना दे। दो दो बहुएं हैं, लेकिन फिर भी मुझे सुख चैन नहीं होता है। पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। मम्मी जी, तो आपको काम करने को कौन बोलता है? सुबह शाम हम दोनों कर ही तो देते हैं ना, सारा काम हो ही जाता है। तो ऊपर का जो काम होता है, थोड़ा बहुत सास का काम होता है, तो वो तो आपको कर देना चाहिए ना। वो तो कर ही देती हूँ ना, इसीलिए तो तुम दोनों तेवर चढ़ा रही हो कि किट्टी पार्टी में जा रही हो। ये कौन सा टाइम होता है किट्टी पार्टी में जाने का? कौन सा टाइम क्या माँ जी? कितने टाइम में जाना चाहिए किट्टी पार्टी में? अरे कोई भी बुलाता है मुंह उठा के चली जाती हो। शर्म नहीं आती है तुम दोनों को किट्टी पार्टी में जाते हुए? मम्मी जी, अपने घर में किट्टी पार्टी आप तो रखने नहीं देती है, तो इसीलिए क्या करे, दूसरों के घर मनाने जाना पड़ता है। क्योंकि अपने घर में रखने पर तो आप कहेगी कि घर में राशन नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। इसीलिए हम लोग किसी और के घर में जाते रहते हैं किट्टी पार्टी मनाने के लिए। हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, एक काम करो, किट्टी पार्टी मनाना बंद करो, घर का भी काम संभालो। और घर नहीं संभाला जाता तो कम से कम ऑफिस में जाकर के 2 पैसे कमा लो। मम्मी जी, अब तो हमें बस एंजॉय करने दीजिए। हमारा पास एक ही लाइफ है, इस लाइफ में हमें एंजॉय करना है बस। लाइफ तो सबके पास एक ही होता है बहुरिया, लेकिन सब अपनी अपनी लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी तरह किट्टी पार्टी नहीं मनाते हैं रोज के रोज बेरोजगार की तरह। माँ जी, अब हमें ताना मत मारा कीजिए। ताना नहीं, सलाह दे रही हूँ तुम लोगों को। आपकी सलाह अपने पास ही रखिए और हम लोगों को जाने दीजिए। रास्ता हटिए हमारे रास्ते से। रास्ते में टांग नहीं अड़ाया है मैंने, रास्ता खाली है तुम दोनों का। हाँ तो ठीक है ना, जा रहे हैं हम दोनों। हाँ हाँ जाओ। हमसे जैसी सास जो है ना, जो तुम लोगों को इतनी छूट दे रखी है। माँ जी, आप हमेशा तो रोका टोका करती हैं और बोलती हैं कि छूट दे रखी है। जब छूट ही दे रखी है तो रोका टोका क्यों करती है? छोड़ दीजिए ना रोकना टोकना। कैसे छोड़ दूँ? 2 बेटे हैं मेरे, दोनों बेटों को खाना कौन बना करके देगा? आपके बेटे हैं तो अभी तो बना कर दे सकती है ना, इतनी बुढ़ी तो हो नहीं हो आप। हाँ हाँ, मेरे भरोसे ही तो छोड़कर जाती हो अपने पतियों को। अरे मम्मी जी, वो आपके भी तो बेटे हैं ना, हमारे पति हैं तो फिर अधिकार क्यों जमाती हो? जब बेटा है तो हमारा पति है, जब खिलाना है तो हमारा बेटा है, और जब कुछ करना है तो तुम लोगों का पति हो जाता है। ऐसी बात नहीं है माँ जी। फिर कैसी बात है? ठीक है मम्मी जी, हम चलते हैं। हाँ हाँ, वैसे भी यहाँ पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, मुँह उठा करके जल्दी से। अरे मम्मी जी, जा रहे हैं ना, ताना क्यों मार रही हैं? हाँ हाँ जा रहे हैं हम। हे भगवान, इतनी बेशर्म लड़की नहीं देखी मैंने। कहाँ से 2 बहुएं आ चुकी है। लगता है अब मुझे तीसरी बहू लानी ही पड़ेगी। अरे मम्मी जी, हमारे घर में ये किसको लेकर के आई है? कहाँ से नई नौकरानी आई है? और ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये नौकरानी लेकर के आई क्यों है आप? अरे बहुरिया, यही तो बात बतानी थी कि ये नौकरानी नहीं है, इस घर की तीसरी बहू है। इसीलिए मैंने लाया हुआ है कि ताकि तुम दोनों को तो किट्टी पार्टी से टाइम ही नहीं मिलता, तो तीसरी बहू को लाना बहुत ही जरूरी हो गया था। नमस्ते बहुरानियों। क्या तीसरी बहू? इस नौकरानी को अब तीसरी बहू बोल रही है मम्मी जी? और नहीं तो क्या बोलूं, क्योंकि तुम दोनों से घर तो संभाला नहीं जाता, इसीलिए सोचा कि चलो तीसरी बहू ही लेकर के आते हैं, जो घर को भी संभालेगी और कभी कभी हमारे बेटों को भी देख लिया करेगी। क्या हमारे पतियों के पास ये जाएगी ये नौकरानी? अरे मम्मी जी, आप कैसे इसको तीसरी बहू बोल सकती हैं? इस घर की नौकरानी है। नौकरानी है तो क्या हुआ, पूरे घर का जिम्मेदारी अब इसी के हाथ में है। यहाँ तक कि मैंने घर की चाबी भी इसी को दे दी है। अच्छा मैडम जी, तो ये है आपका घर और ये है दोनों बहुएं जो कि बिना जिम्मेदारी के अपने घर में रहती हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा कुछ बोलने की? देखो, हिम्मत ही नहीं, अब सब कुछ से बात करेगी और सारे कमरे में घुस घुस कर के सफाई करेगी। देखो लच्छो बहन, जा करके पूरे घर में घुस घुस करके सफाई करना है, यहाँ तक कि बहुओं के रूम में भी घुस कर सफाई करना। नहीं मम्मी जी, मेरे कमरे में इसकी जरूरत नहीं है। आपकी तीसरी बहू आप ही के पास रहे, क्योंकि हमको कमरे में जरूरत नहीं है इसकी।
हाँ हाँ मम्मी जी, अपने पास ही रखिए, अपने कमरे में। हम लोग नहीं रखेंगे इसको अपने कमरे में। अरे मैं कहाँ किसी के कमरे में रहने के लिए जा रही हूँ, मैं तो बस झाड़ू पोछा साफ सफाई करने जा रही हूँ। और जितना भी पोछा है ना, उतना पोछा मैं साफ कर दूंगी आपके कमरे की। और वैसे बहू रानी, आप लोगों के आने से पहले मैडम जी ने आप लोगों का रूम दिखाया था। ऐसा लगता था कि नगर निगम वाला जो कचरा है वो आप ही लोगों के रूम से निकलता है। क्या इतनी बेइज्जती हमारे रूम में घुस करके और नगर निगम बना रही है। हे भगवान मम्मी जी, ऐसी नौकरानी नहीं चाहिए। हम अपना घर खुद साफ कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हम अपना कमरा खुद से साफ कर लेंगे, इस नौकरानी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं मेरी बहुओं, प्यारी प्यारी बहुओं, किट्टी पार्टी से टाइम नहीं है तो अपना रूम कैसे साफ करोगी? अरे तो क्या हुआ, रूम साफ कर लेना, कपड़े मैं धो या करूंगी। कल के ब्लाउज और पेटीकोट दोनों गायब है मेरे, सिर्फ साड़ी आई हुई है। हाँ मेरे तो साड़ी है, ब्लाउज और पेटीकोट तो है ही, लेकिन उसका जो हुक लगा हुआ था वो सारे के सारे गायब है। अरे तो कल नई नई थी, इसीलिए मैंने इसको सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए, तो इसमें इसकी क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों के कपड़े ही में से थे। मम्मी जी, अब मुझे कपड़े धुलाने की भी जरूरत नहीं है, हम अपना कपड़ा खुद से धो लेंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, हम अपना कपड़ा खुद से धो लेंगे। अरे लच्छो, काम तो हो गया। वाह मैडम जी, क्या आइडिया था दोनों बहुओं से काम करवाने का। अगर ऐसा नहीं बोलती ना तो ये दोनों के दोनों बहुएं ना काम करने के लिए कभी रेडी नहीं होती, लेकिन तुमने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। अरे मैडम जी, थैंक यू तो आपको करना चाहिए। जिनके घर के मैडम जी सास होकर इतनी बुद्धिमत्ता से काम लेती है, तो उनके घर की बहुएं तो आगे बढ़ेगी ही। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारी सलाह ले लेते हैं। थैंक यू सो मच लच्छो। तो ठीक है मालकिन, चलते हैं अब। ठीक है, जाओ। जरूर लच्छो, जरूर याद करेंगे तुमको। तो ठीक है मालकिन, चलती हूँ मैं। दोनों बहुओं को सीख देनी थी, तो इस बुद्धिमत्ता से काम लेनी ही पड़ेगी।